मोहतरम सामीन, एक बड़ा ही अहम मौजू शुरू किया है, उसका आगाज़ किया है। जिन हालात से आज हम पूरी दुनिया में गुज़र रहे हैं और ख़ुसूसन जिन हालात से दो चार आज हम अपने इस मुल्क भारत और इंडिया में हैं, इन हालात से निकलने के लिए और इन हालात में इस्लाम पर साबित कदमी इख्तियार करने के लिए, साबित कदम रहने के लिए सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को हमने गुज़िश्ता जुमा से शुरू किया है। मैंने आपके सामने गुज़िश्ता जुमा ये बात रखी थी अगर मैं और आप इन हालात में कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिन हालात से आज हम दो चार हैं, हमारे अंदर अगर कमज़ोरी पैदा हो रही है अगर हम एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं तो हमें चाहिए कि इन हालात में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का मुशाहिदा करें। मैं और आप अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी का मुशाहिदा करेंगे, मक्की हालात को देखेंगे कि किस तरह मक्का में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अंबिया का खिताब दिया गया, किस तरह आपको और किन हालात में नबी बनाया गया और किस तरह नाजुक तरीन हालात में आपने हालात का मुकाबला किया और किस तरह अल्लाह के दीन को दूसरों तक पहुंचाया, अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया और किस तरह इस्लाम पर आपने साबित कदमी इख्तियार की। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के एक एक पहलू को देखेंगे, किस तरह मक्की ज़िंदगी आपने गुजारी है, वो कैसे हालात थे नाजुक तरीन, उन हालात में भी आपने किस तरह जुर्रतमंदाना ज़िंदगी गुजारी है, किस तरह आपने इस्लाम की तालीमात को अल्लाह के बंदों तक बिला चूहो चरा पहुँचाया है, किस तरह जो है आप पर ईमान लाने वालों ने इस्लाम को इख्तियार किया है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन हालात में हमें एक क़ुव्वत मिलेगी, एक ताकत मिलेगी। गुज़िश्ता जुमा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को आपके सामने वाशिगाफ किया था, गोशगुजार किया था। और ये बात आपके सामने रखी थी कि पूरा मक्का आपका दुश्मन हो गया था, उन हालात में भी आपने अल्लाह के दीन की दावत को बग़ैर कमी बेशी के अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया।
और हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि मुशरिकीन मक्का के सरदार जो इस दावत को दबाना चाहते थे, जो इस्लाम को मिटाना चाहते थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीधी और सच्ची बातों को हंसी मजाक में ले रहे थे, जब उन्होंने देखा कि हंसी मजाक से ये दावत तो दब नहीं रही है बल्कि ज्यादा उभर रही है, फिर उन्होंने जुल्म सितम का रास्ता इख्तियार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वालों के ऊपर उन्होंने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। जब मुशरिकीन मक्का के सरदारों ने देखा जुल्म सितम के बावजूद भी ये दावत जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, तो मुशरिकीन मक्का ने और मुशरिकीन मक्का के सरदारों ने आपको दुनिया का लालच भी दिया और किस तरह जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास आए और आकर उन्होंने किस तरह जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के सामने बात रखी। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक हार कर घर आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात रखी, ऐ मेरे भतीजे, मेरे ऊपर इतना बोझ ना डाल, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, तेरी कौम के बड़े आए थे और तेरी कौम के बड़ों ने ऐसा ऐसा कहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में क्या कहा था, इन हालात में हमें भी यही करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का पहला सबक यह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का पहला पैगाम उम्मत मुस्लिमा के लिए यह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में जो सबसे पहली नसीहत हमको मिलती है वो क्या है, वो ये है कि हम हर हालात में इस्लाम पर साबित कदमी इख्तियार करें, इस्लाम पर डटे रहे, जमे रहे। किस तरह इस्लाम के पेश करने वाले नबी ने हालात का मुकाबला किया और हालात का मुकाबला करके आपने अल्लाह के दीन को इख्तियार किया, आप उस पर डटे रहे, जमे रहे और अल्लाह के बंदों तक इस्लाम को पहुंचाते रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से फरमाया था, ऐ मेरे चचा, अगर मेरी कौम के लोग सीधे हाथ में मेरे सूरज लाकर रख दे और बाएं हाथ में चांद लाकर रख दे, तब भी मैं अपने काम से बाज नहीं आऊंगा। बात यहां तक पहुंच चुकी थी, आइए आप बात को आगे बढ़ाते हैं। मुशरिकीन मक्का ने हर तरह का हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल किया। शुरू में उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मजाक उड़ाया, जिस तरह आज इस्लाम का और इस्लाम पर अमल करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। जरा देखिए तो सही, वही हालात है। उन हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम ने जिस तरह दिलेरी का मुजाहिरा किया था, जिस तरह साबित कदमी इख्तियार की थी, हमें भी इन हालात में दिलेरी का मुजाहिरा करना चाहिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह की तकलीफ को बर्दाश्त किया। मुशरिकीन मक्का ने मजाक उड़ाया, ठट्टे मारते थे, आपकी तज़हीक करते थे। आपके चचा की हालत तो ये थी यारो, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार में अल्लाह के दीन की दावत देते अल्लाह के बंदों को, अपनी कौम को, आपका सगा चचा आपके पीछे आ लगता, आपके पीछे पड़ जाता, सीटियां मारता, तालियां बजाता, लोगों को उकसाता कि इस शख्स की बात ना सुनी जाए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी कलाम लोगों के सामने पेश करते तो जोर जोर से तालियां बजाता, ताकि आपको अल्लाह का कलाम सुनाने में खलल पैदा हो और अल्लाह का कलाम लोगों के कानों तक ना पहुंचे, लोगों के कानों तक ना पहुंचे। और कहता है लोगों, यह झूठा है, इसकी बात ना सुनो। कहता लोगों, ये मजनून है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, ये पागल है, ये पागल हो चुका है, इसके ऊपर जिन का आसेब हो चुका है। लोगों, इसकी बात पर कान ना धरो। क्या आज भी वही हालात नहीं है? क्या हम उन हालात से नहीं गुजर रहे हैं? लेकिन कुर्बान जाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कुर्बान जाए आपकी साबित कदमी पर, कुर्बान जाए आपकी इस्तिकामत पर, कि नाजुक तरीन हालात में भी आपने अल्लाह के दीन पर इस्तिकामत इख्तियार की और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की भड़काई हुई जहन्नम से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आपको पागल कहा गया यारो, आपको मजनून कहा गया, आपको काहिन कहा गया, आपको आसिफ ज़दा कहा गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअखलाक थे। आप लोगों की बातें सुनते, लोगों के ताने सुनते। आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम दीन के तय किसी का ताना सुनना बर्दाश्त नहीं करते। किसी ने हमारा मजाक उड़ाया, हम दीन इस्लाम को खैरबाद कह देते हैं। किसी ने हमारे दाढ़ी का मजाक उड़ाया, हम दाढ़ी कटवा देते हैं। नबी की सुन्नत पर अगर हम अमल कर रहे हैं, किसी ने हमारा मजाक उड़ाया, हम उस सुन्नत को छोड़ देते हैं। नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, किसी शैतान के बच्चे ने हमारी नमाज का मजाक उड़ाया और कह दिया कि तुम बड़े नमाजी हो चुके हो, बड़े जो है मुत्तकी और परहेजगार हो चुके हो, तो हम नमाज को खैरबाद कह देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए, नबी की ये सीरत बता रही है, नबी की मक्की जिंदगी हमें ये पैगाम दे रही है। कोई हमारा मजाक उड़ाए, कोई हमारे बारे में ठट्टे मारे, कोई हमें बदनाम करे, कोई हमें कोई भी नाम से पुकारे, लेकिन हमें चाहिए कि हम इखलास के साथ अल्लाह के दीन पर डटे रहे, जमे रहे। जिस तरह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के हालात का सामना किया और अल्लाह के दीन पर डटे रहे, जमे रहे, डटे रहे, जमे रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। जब आपको कहा गया आप शायर है, आप काहिन है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में ये बात इरशाद फरमाई, वमा हुआ बिकौली शायर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है,
वला बिकौली काहिन, और न ये किसी काहिन का कलाम है। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये जो कुरान हमारा आखिरी नबी तुम्हारे सामने पेश कर रहा है, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा कलाम है। ना हमारा नबी शायर है, ना हमारा नबी काहिन है, बल्कि हमारा नबी कौन है? हमारा नबी सरवर कायनात है, हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है, हमारा नबी बशीर और नजीर नबी है। तुम्हें बशारत देने के लिए आया है, तुम्हें डराने के लिए आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके इस कौल की नफी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन को बर्दाश्त नहीं हुआ। आपको जिस्मानी तकलीफ़ें भी दी गई और आपको जो है ज़हनी तकलीफ़ें भी दी गई। आपको जिस्मानी तकलीफ़ें भी दी गई और आपको ज़हनी तकलीफ़ें भी दी गई। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अब काबतुल्लाह में नमाज अदा कर रहे थे, आप सजदे की हालत में थे। मुशरिकीन मक्का के सरदार बैठे हुए थे, बड़ा जवान थे, जिसमें अबू लहब, अबू जहल था, उक़बा इब्न मुइत था, वलीद इब्न मुग़ीरा था, नामी गिरामी बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में हैं। अबू जहल ने कहा, आज कौन है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताएगा? जरा तसव्वुर कीजिए, जरा ख्याल कीजिए, एक बदबख्त उक़बा इब्न मुइत उठा और उठकर कहने लगा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजा मैं चखाऊंगा। वो गया, वो जाकर ऊंट की ओजड़ी लाया। आप सजदे की हालत में है और ऊंट की गंदी ओझड़ी को आपकी गर्दन के ऊपर रख दिया। यारो, हमारे नबी ने उन्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश की थी, आपने गाली नहीं दी थी, आपने उनका माल नहीं मारा था, आपने उन पर इल्जाम नहीं लगाया था। आप तो कह रहे थे, क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ मेरी कौम के लोगों, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। और उसके जवाब में आपकी कौम आपको तकलीफ दे रही है। एक बदबख्त उठता है और उठकर जाता है, ऊंट की गंदी ओजरी लाता है, आपकी गर्दन पर रख देता है और आप सजदे की हालत में पड़े हुए हैं। और जिन्होंने गंदी ओजरी रखी वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो ठट्टे मार रहे हैं। देखो देखो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हालत हो गई है। यारो, इन हालात में मक्की जिंदगी हमें बता रही है, हमें पैगाम दे रही है कि मुसलमानों, अपने ईमान की जो हिफाजत करो, अपने ईमान पर, अपने इस्लाम पर इस्तेकामत का इख्तियार करो। ये हालात हमारे लिए नए नहीं है, बस जरूरत इस बात की है कि हम कौली तौर से भी और फेली तौर से भी मैदान में आए और खासकर उम्मत मुस्लिमा का नौजवान मैदान में आए कि इस्लाम का अलम लेकर वो बाहर निकले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाकर इस्लाम का डंका बजाए। मजाक उड़ा रहे, ठट्टा उड़ा रहे। किसी ने जाकर कह दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा और ऐसा किया है। किसी ने, फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कम उम्र है, कम सीन है, दौड़ती हुई आई, जब देखा कि
बाबा जान सजदे में हैं और किसी ने ऊँट की गंदी ओजड़ी रख दी है। उस कमसिन सी बच्ची ने, फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, उस ओजड़ी को हटाया और हटाकर रोते हुए अपने बाबा के कपड़े साफ करने लगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का के इस अमल से बड़ी तकलीफ हुई। क्या कभी मेरे और आपके साथ ऐसा हुआ है इस्लाम की खातिर? क्या मैं और आप कभी इस्लाम के लिए इस दौर से भी गुजरे हैं? क्या हमने ऐसा दौर भी देखा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है? फिर हमें किस चीज ने रोका इस्लाम पर अमल करने के लिए? कौन सी चीज हमें मना करती है इस्लाम पर अमल करने के लिए? हम दुनिया के बंदे बन चुके हैं, हम नफ्स के बंदे बन चुके हैं। इस्लाम की तालीमात हमारे लिए इसीलिए मुश्किल हो गई हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए उजड़ी को हटाती है और अपने बाबा की कपड़े साफ करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हरकत से इतने गमज़दा हुए, आपने हाथ उठा दिए। आपने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह मुशरिकीन मक्का को पकड़ ले, अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले, अल्लाह उक़बा इब्न मुइत को पकड़ ले, अल्लाह फुला फुला को पकड़ ले। उक़बा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बदर के मैदान में और बदर के मक़तूलीन में, गड़े में, मैंने उन तमाम लोगों को देखा है जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ फरमाई थी। वो सारे के सारे बदर के दिन गड्ढे में पड़े हुए थे और जहन्नम रसीद हो गए। हाँ, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काम में कमी नहीं आने दी। आपने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक बिला चूं चरा पहुंचाया। जब आपने देखा मुशरिकीन मक्का आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, आपने सोचा चलो ताइफ जाकर ताइफ वालों को अल्लाह के दीन की बात बताएंगे, शायद ताइफ वाले मेरी बात को मान ले। आपने ताइफ के लिए रखते सफ़र बांधा। मक्का से कुछ मील के फासले पर शहर ताइफ है, बड़ा खूबसूरत शहर है। उसकी आबो हवा बड़ी खूबसूरत है, ठंडा इलाका है। जो लोग उम्रा और हज को जा चुके हैं वो जानते हैं ताइफ का इलाका कैसा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुंचे। कबीले बनु सकीफ के सरदारों के पास पहुंचे। आज हम कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा और ऐसा हो रहा है। देखो जरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या क्या हुआ। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी तकालीफ को बर्दाश्त किया। आज हमारी हालत ये है कि हम आरामदेह मस्जिदों में बैठकर अल्लाह के दीन को सीखने के लिए तैयार नहीं है। ये दीन हमको यूं ही नहीं मिल गया यारो। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप पर ईमान लाने वाले सहाबा और सहाबियात ने ऐसी ऐसी मुश्किलात का सामना किया जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब ताइफ गए, कबीले बनु सकीफ के सरदारों के पास पहुंचे और सरदारों के पास पहुंचकर कहने लगे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है। कबीले बनु सकीफ के सरदारों का जवाब सुनो ज़रा।
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने मुझे अपना आखिरी रसूल बनाया है, मैं अल्लाह के एक होने की तालीम लेकर तुम तक पहुंचा हूं, आपने कहा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अल्लाह को छोड़कर जिन जिन की इबादत व बंदगी करते हो, जिन जिन की परस्तिश करते हो, उन तमाम का इनकार करो, तुम कामयाब हो जाओगे। ताइफ के सरदारों ने क्या जवाब दिया, जरा गौर से सुनो। ताइफ के सरदार कहने लगे कि अल्लाह ताला ने हम जैसे सरदारों को छोड़कर तुझ जैसे मामूली इंसान को अपना नबी बना दिया, हम जैसे खूबसूरत इलाके में रहने वाले लोगों को छोड़कर तुझ जैसे को अल्लाह ने अपना आखिरी रसूल बना लिया। ये कैसे हो सकता है? सरदारी हमारे पास है, माल हमारे पास है, दुनिया हमारे पास है। अल्लाह को पूरे हिजाज में, पूरे मक्का में कोई और नहीं मिला था, तू मिला था यतीम को, अल्लाह ने तुझे नबी बना दिया। और आप ताइफ के सरदारों की ये कड़वी कसेली बातें सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में लगभग 1 हफ्ते तक रुके रहे, लोगों से मिलते रहे, ताइफ के सरदारों से मुलाकात करते रहे, पूरी ईमानदारी से बताए क्या कभी हमने इस मुल्क के गैर मुस्लिमों से मुलाकात की है दीन की खातिर? इन हालात में जो हमको काम करना है वो ये अल्लाह के रसूल की सीरत और अल्लाह के रसूल की सीरत का यही पैगाम है कि हम अल्लाह के बंदों तक अल्लाह के दीन को पहुंचाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों की अक्सरियत अल्लाह के दीन से दूर है, छे जाए कि वो दूसरों तक पहुंचाए। आप ताइफ में 8 दिन तक रहे, 1 हफ्ते तक रहे। और जब वापस होने लगे तो ताइफ वालों ने बड़ा बुरा सलूक किया, मक्का वालों से भी बड़ा ही बुरा सलूक किया। जब ताइफ के सरदारों को पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, ताइफ के सरदारों ने कुछ अवबाशों, कुछ नौजवानों को बुलाया। ये सियासी लोग हमेशा नौजवानों का इस्तेमाल इसी तरह करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। वो नौजवानों है, ये जवानी जो है गैरों की गुलामी के लिए नहीं है, ये जवानी अल्लाह ने अपनी गुलामी के लिए अता फरमाई है। सियासी लोगों ने हमेशा नौजवानों की जवानी से खिलवाड़ किया है और ये आज भी कर रहे हैं। निकले हम इन सियासी पार्टियों से, कितनी तकलीफ हो रही मुसलमानों को। साहब इधर से उधर चले गए, बोले अब्बा कुछ तो इतने गमज़दा है, ऐसा लग रहा दम जा तक की आएगी। साहब चले गए, बोले मुझे जैसे ही पता चला ना, बोले मेरे मुंह में निवाला नहीं उतरा, बोले वल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ, अरे पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, पहुंचना तो वही है जो है वो।
फिक्र इस बात की नहीं होनी चाहिए कि कौन किधर से निकल के कहां जा रहा है। फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि हमने अल्लाह के दीन की दावत दी है क्या और मरने से पहले देने के मूड में है क्या। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमको बता रही है, आप ताइफ गए थे अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि ताइफ के सरदारों को, ताइफ के अवाम को अल्लाह के दीन की बात बताने के लिए। क्या कभी हमने उन गैर मुस्लिमों को जो हमारे साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फंक्शन करते हैं, हमने कभी एक अल्लाह वाहिदुल क़हार के होने की दावत दी है? हमें फिक्र इस बात की होनी चाहिए कि अगर ये मर जाए शिर्क पर, ये जहन्नम में चला जाएगा और जब कल आखिरत बर्पा होगी वो हमारा गिरबान पकड़ेगा, चाहे कोई भी हो, वो कहेगा ऐ अल्लाह ये हमारे साथ उठता था, बैठता था, हमारी पार्टी में था, ये हमारे लिए सब कुछ करता था, लेकिन इसने कभी एक अल्लाह के होने की बात मुझे बताई नहीं। छे जाए कि मैं मानता नहीं मानता अलग बात थी, ये गिरबान पकड़ने वाले हमारा। तो हमको फिक्र किस बात की होनी चाहिए? तो फिक्र किस बात की कर रहे हैं? ताइफ के सरदारों ने ओबाशों को बुलाया और ओबाशों को बुलाकर कहा हम तुम्हें खूब पैसा देंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर ज़ख्मी करना है, पैसा देंगे। नौजवानों ने कहा ठीक है, मंजूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यारो इतना मारा गया, आपकी एड़िए मुबारक से खून रिसना चालू हो गया। आपके पैरों में खून जम गया और ये सारा नज़ारा अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा ऊपर बैठकर। जब ताइफ के लोग पत्थर मार रहे थे, ताइफ के ओबाश पत्थर मार रहे थे, जब हजरत जिब्राइल नहीं आए, जब आप ताइफ से निकलकर एक मकाम पर पहुंचे, वहां हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा जा रहा था, उस वक्त जिब्राइल क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि आप क़यामत तक के लिए नबी है और आपका उसवा क़यामत तक के लिए है। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 21 में यही बात इरशाद फरमाई, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहक़ीक़ के हमारे नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना है। जिस तरह ताइफ के लोगों ने हमारे नबी को पत्थर मारा है, उसी तरह यही मामला तुम्हारे साथ हो सकता है और हो रहा है, हो रहा है। तो तुम भी मेरे नबी की तरह साबित कदमी इख्तियार करना। जब आप ताइफ से निकल गए और एक मकाम पर पहुंचे तो जिब्राइल अमीन आए। जिब्राइल अमीन आकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ वालों ने आपके साथ जो कुछ किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको देख रहा है। ये अज़ाब का फरिश्ता लाया हूँ मैं, आप हुक्म कीजिए। ये ताइफ की दो जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के बीच में ताइफ वालों को पीस कर रख दिया जाए। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम व रफ़अना लका ज़िक्रक। इसी को तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं। जिब्राइल अमीन आ चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, सरवर कायनात से कह रहे हैं,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत दीजिए, ये अजाब का फरिश्ता साथ में लाया हूं, अगर आप इजाजत दे देंगे इन दो पहाड़ियों के बीच में ताइफ वालों को पीस कर रख दिया जाएगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हकीकत में आप बड़ों के लिए रहमत थे, आप मर्दों के लिए रहमत थे, आप औरतों के लिए रहमत थे, आप अपनों के लिए रहमत थे, आप गैरों के लिए रहमत थे। नबी की यही सीरत है, नबी की यही जिंदगी है जिसको हमारे लिए उसवा और नमूना और आइडियल बनाया गया है। और ये मक्की जिंदगी हमें बता रही है कि किस तरह हमारे आखिरी नबी ने मुश्किलात का सामना किया है, किस तरह भूखे और प्यासे रहे, किस तरह आपकी एड़िए मुबारक को जख्मी किया गया, लेकिन अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया और मुश्किलात में डालने वालों को आपने दुआएं दी, आपने अपने गले से लगाया। यही चीज़ है ना अल्लाह के बाद आपको सबसे आला बनाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ना व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको अखलाक के बुलंद मर्तबे पर फाइज किया है। किसी की नहीं हो सकते यारो ऐसे अखलाक जो हमारे आखिरी नबी के थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जिब्राइल तुम अज़ाब का फरिश्ता तो लेकर आ गए, लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है आज ये ताइफ वाले मेरी बात ना माने, लेकिन एक वक्त हुआ आएगा जब ये ताइफ वाले मेरी बात मानेंगे, ताइफ वाले मेरी बात मानेंगे। तारीख ने देखा, हिस्ट्री गवाह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो उम्मीद थी, तवक्कल अलल्लाह था, अल्लाह पर भरोसा था, जो आपने कहा था कि आज अगर ये बात मेरी ना मानेंगे तो क्या हुआ, इनकी आने वाली नस्ल मेरी बात मानेगी। तारीख गवाह है कि ताइफ से बड़े बड़े मुजाहिद पैदा हुए, ताइफ में अल्लाह के और उसके रसूल के मानने वाले पैदा हुए, ताइफ में ऐसी नस्ल पैदा हुई जिसने इस्लाम को कबूल किया और इस्लाम की तालीमात को दुनिया तक फैलाया, दुनिया तक फैलाया। आप ताइफ से आ गए यारो, ज़रा देखते चले जाओ कि किस तरह हमारे आखिरी नबी ने अल्लाह के दीन पर इस्तिकामत इख्तियार की और किस तरह अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की याद से और अल्लाह की तौहीद से जोड़ा। आ गए अब नाजुक तरीन हालात चल रहे, मुशरिकीन मक्का प्लान बना रहे। आज भी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरा प्लान बन चुका है, पूरी मंसूबाबंदी हो चुकी है। इन हालात में हम उसवे रसूल को अपनाएं, उसवे नबी को अपनाएं, निकले हम ऐसी चीज़ों से जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ख़ास कर उम्मत मुस्लिमा के नौजवान निकले। मैं बार बार हर जुमा में ये बात दोहरा रहा हूं कि अब नहीं तो कब, अब भी अगर नहीं जागे तो कब जागेंगे, अब भी नहीं जागे तो कब जागेंगे। क्या अब भी वक्त नहीं आया जागने का? यार वक्त आया है जागने का और जगाने का। बहुत हो गई मीठी मीठी बातें, ज़रा कड़वी बातें भी सुनो, अपने आप को जगाने की कोशिश करो। बात आगे बढ़ती है, सिलसिला आगे बढ़ता है। मुशरिकीन मक्का देख रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तो दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, आप पर ईमान लाने वालों की तादाद दिन ब दिन आगे बढ़ रही है। तो मुशरिकीन मक्का ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? प्लान ये बनाया कि अल्लाह के रसूल को उनके ख़ानदान के साथ बायकाट किया जाए। और यारों खाली प्लान नहीं बनाया बल्कि उस पर अमल किया गया। इस ज़मीन ने वो दिन भी देखे,
इस सूरज ने वो मंजर भी देखा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकाट किया गया। कोई अगर इस्लाम की वजह से हमारा बायकाट करता है तो ये कोई नई चीज नहीं है और निराली चीज नहीं है यारो, ये तो नबी की सुन्नत रही है। और नबी की सुन्नत के लिए मुझे और आपको तैयार होना है। तैयार रहेंगे जरा जोर से। ये नबी की सुन्नत रही है, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। मुशरिकीन मक्का ने प्लान बनाया बायकाट किया जाए और आपको महसूर किया गया शेब अबी तालिब की घाटी में। ओ यारो, 1-2 दिन नहीं रहे, 2-4 महीने नहीं रहे, बल्कि 3 साल तक आपको कैद रखा गया शेब अबी तालिब की घाटी में। आपको और आप पर ईमान लाने वालों को और आपके खानदान कबीले के लोगों को उस घाटी में कैद रखा गया। मुशरिकीन मक्का खाना खाते थे मुहम्मद रसूलुल्लाह और आप पर ईमान लाने वाले खाने को तरसते थे। पानी पीने को तरसते थे। कुछ तो ऐसे थे उसमें जो ईमान नहीं लाए लेकिन कौमी हमियत के मारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रह रहे थे। उन्हीं में से आपके चचा अबू तालिब भी थे। लिखने वालों ने लिखा है कि उस घाटी से बच्चों के, औरतों के बिलकने की आवाजें आती थी, रोने की आवाजें आती थी। खाने पीने की चीजें जब खत्म हो गई तो बच्चे बिलक बिलक कर रोते थे। माओ के सीनों से दूध खत्म हो गया था। बच्चे बकरियों की तरह मेंगनियां करते थे पाखाने की जगह। इन हालात से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं और आपको गुजारा जा रहा है। 3 साल तक बायकाट किया गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह और आप पर ईमान लाने वालों ने वो दिन भी देखे, लेकिन यारो इतने नाजुक तरीन हालात में भी ना अल्लाह के रसूल ने और ना आप पर ईमान लाने वाले मर्दों ने, ना औरतों ने इस्लाम का सौदा किया और ना ही कमजोरी बताई। इन हालात में भी हमें चाहिए कि हम इस्लाम पर डटे रहे, इस्लाम पर जमे रहे। इसी का नाम इस्तिकामत है। और मक्की जिंदगी का पहला पैगाम यही है कि नाजुक तरीन हालात में भी हम इस्लाम पर डटे रहे, जमे रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस तरह हमारे नबी ने और आप पर ईमान लाने वाले मर्दों ने और औरतों ने इस बात का सबूत दिया। बात यहां पर खत्म हो गई यारो? नहीं, यहां पर खत्म नहीं हुई। बायकाट खत्म हो गया। जुल्म सितम से बात नहीं बनी तो ये जालिमों की रविश रही है। जब जालिम देखता है कोई जुल्म से बाज नहीं आ रहा तो फिर वो लालच देता है सामने वाले को, पेटियां रखता है सामने वाले के सामने ताकि इसका मुंह बंद हो जाए, ये हक ना बोले, ये हक पर ना चले। ये जुल्म का वतीरा रहा है, जालिमों का वतीरा रहा है शुरू से, रोज़े अव्वल से। अब जरा मामले को तब्दील करे मुशरिकीन मक्का ने, मामले को तब्दील करे। अल्लाह के रसूल के पास आए और ये बड़ा नाजुक दौर होता है जब किसी को लालच दी जाती है। लालच में इंसान कभी भी किधर भी फिसल सकता है। मुशरिकीन मक्का के सरदार आए, आकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू क्या चाहता है भाई? आखिर तेरे को होना क्या? मक्का की किसी खूबसूरत लड़की पर तेरा दिल तो नहीं आ गया? मक्का की किसी खूबसूरत लड़की पर तेरा दिल तो नहीं आ गया? चोरों को सभी नजर आते हैं चोर के मज़दाक। कहने लगे, अच्छा ठीक है, चल जाने दे। मोहब्बत के लिबादे में आए। कल भी एक मोहब्बत का दिन था ना, 14 फरवरी, आज 15 है ना।
वैलेंटाइन डे, ईद आशिक़ा। कल ईद आशिक़ा था, आखिरी में बताऊंगा उसके बारे में। ये ईद आशिक़ा है क्या? है? कहने लगे अच्छा किसी लड़की पर दिल आ गया, चलो मक्का की खूबसूरत लड़की ढूंढते हैं, तेरे साथ विवाह कर देते हैं, निकाह पढ़ा देते हैं। किसी लड़की पर दिल नहीं आया? तू अगर सरदार बनना चाहता है, हम किसी को सरदार नहीं बनाते, देखो हम किसी को सरदार नहीं बनाते, किसी की सरदारी कबूल नहीं करते, लेकिन हम तुझे अपना सरदार बना देते हैं। हम तुझे अपना सरदार बना देते हैं। क्या तुझे माल हो ना? याद रख, हम तुझे इतना माल देंगे कि पूरे मक्के में तुझसे ज़्यादा मालदार कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। ये ऑफर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी बात ख़त्म हो गई? आने वाले ने कहा हाँ मेरी बात ख़त्म हो गई। तो आपने क्या किया? उसके जवाब में कुरान मजीद की आयतें पढ़ना शुरू की। वो आने वाला अपने दो घुटनों के बल बैठा हुआ था, ऑफर लेकर आया था मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आज भी मुसलमानों को इस तरह के ऑफर दिए जाते हैं कि तुम मजहब तब्दील कर दो, हम घर देंगे। और मुसलमानों याद रखो, ईमान की सलामती के लिए, इस्लाम की सलामती के लिए हम भूखे और प्यासे रह जाएंगे, नबी का कलीमा पढ़कर जी लेंगे, अपनी जान नबी पर दुरूद पढ़कर दे देंगे, लेकिन ये याद रखें हम कि हम कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम अगर चला गया, ईमान अगर चला गया, अगर इस्लाम की तालीमात चली गई, तो हमारे पास सिवाय जहन्नम के और कुछ नहीं बचेगा। ओ हमको भी इस तरह के ऑफर दिए जाते हैं, उम्मत मुस्लिमा को आज भी ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं। और लालच में आकर नौजवान लड़कियां, नौजवान लड़के इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं। ओ कमज़ोर ना पड़ो इन हालात में। ये हालात हमारे लिए नए नहीं हैं। हम अपने बच्चों को जो है इस्लाम की तालीमात से आरास्ता पैरास्ता करें, उनके दिलो दिमाग में तौहीद को भरे कि मेरे बच्चों हालात कैसे भी हो जाए, लेकिन तौहीद से सौदेबाजी नहीं, सौदेबाजी नहीं तौहीद से। ये नबी की सीरत और मक्की जिंदगी हमें तालीम दे रही है, ये पैगाम दे रही है। ज़रा देखो तो सही, अल्लाह के रसूल ने कुरान मजीद की आयतें सुनाई और जब सजदे की आयत आई तो आने वाला सजदे में गिर गया। फिर क्या हुआ? चलो थोड़ा और बात को आगे बढ़ाते हैं। जब देख लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऑफ़र को भी ठुकरा चुके हैं, फिर आए, चोला बदल कर आए और आकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलो ठीक है, तुम जो दीन पेश कर रहे हो वो भी सच्चा है। हमारा कहना ये है कि 1 साल तक हम तुम्हारे रब की इबादत व बंदगी कर लेंगे और 1 साल तक तुम हमारे माबूदों की परस्तिश कर लेना। बड़ा ख़तरनाक सौदा लेकर आए थे, हैं? बड़ा ख़तरनाक सौदा लेकर आए थे। 1 साल तक हम तुम्हारे रब की इबादत व बंदगी, पूजा और परस्तिश कर लेंगे और 1 साल तक तू हमारे माबूदों की इबादत व बंदगी कर लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत नाजिल फरमाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऑफर लेकर आए हैं। अरे झगड़ा हमारा इसी बात पे तो है, हमारा तनाव इसी बात पे तो है, हमारा इख्तिलाफ इसी बात से तो है दूसरी कौमों के साथ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत नाजिल फरमाई, मैं समझता हूँ आप तमाम को सूरत याद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन।
ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दे इनको, मैं एक अल्लाह की इबादत और बंदगी करता हूँ, मैं एक अल्लाह की परस्तिश करता हूँ, मैं एक अल्लाह के आगे माथा टिकाता हूँ, मैं एक अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, मैं एक अल्लाह से लौ लगा चुका हूँ, मैं एक अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होता हूँ, एक अल्लाह के अलावा ना ये माथा टिक सकता है, ना ये दिल टिक सकता है, और ना ही मैं दुआ व मनाजात करता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसमें भी नाकाम हो गए। अब आ गए ना टेंशन में, आज के भी बड़े टेंशन में आ रहे। मुसलमान सीधे सीधे दीन पे इस्लाम पर चले तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके साथ किया जा रहा है। देख लो ज़रा, बसों में चल जाओ, अगर खुदा ना खास्ता चेहरे पर दाढ़ी है तो ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा था, सारे गैर मुस्लिम ऐसे नहीं है। इस मुल्क के बहुत सारे लाखों गैर मुस्लिम हैं जो नर्म मिजाज है, जो मुसलमान और इस्लाम के तहीं अच्छा जहन रखते हैं। ये मुट्ठी भर के हैं जो हमारे इस मुल्क की जो है तहज़ीब को मिटाने के चक्कर में हैं। अब क्या हुआ, चलो आखिरी बात बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनो। जब हर तरह नाकाम हो गए, हंसी मजाक करके नाकाम हो गए, मार पीट कर नाकाम हो गए, ऑफ़र देकर नाकाम हो गए, तो प्लान बनाया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल कर दिया जाए। ये कोई नई बात है हमारे लिए? नहीं यारो, नई बात नहीं है ये हमारे लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल का प्लान बनाया गया। और कहाँ बनाया गया? दारुन नदवा जो उनकी पार्लियामेंट थी उसमें बनाया गया। ओ गौर से सुनो यारो, दारुन नदवा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़त्ल का प्लान बनाया गया। तमाम मुशरिकीन मक्का के सरदार मौजूद है। आज भी ऐसा ही प्लान बनाया जाता है पार्लियामेंट में, कहीं इस्राइल जाकर। ओ यारो, ये नई चीज़ नहीं है हमारे लिए, ये नई चीज़ नहीं है। दारुन नदवा में सारे मुशरिकीन मक्का के सरदार मौजूद है। किसी ने राय दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल बाहर फेंक दो। हाय हाय, ऐसा काम तो बहुत सारे मुसलमान भी करते हैं। किसी ने राय दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल कर बाहर फेंक दो। जब वो बाहर चले जाएंगे, उनके दोस्त जो है वो कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनका काम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, निकाल बाहर मत फेंको, अल्लाह के रसूल को क़ैद कर दो। जब 2-4 साल तक क़ैद कर दिया जाएगा तो ये दावत जो आपने शुरू की है, ये दावत खुद ब खुद दब जाएगी। वहाँ शैतान का दायां हाथ बैठा हुआ था। शैतान का दायां हाथ बैठा हुआ था। कौन, ज़रा बोलेंगे? अबू जहल बैठा हुआ था। अबू जहल ने अपनी राय पेश की सीना तान कर। ओ यारो, पहले तो एक अबू जहल, एक फिरौन, एक हामान, एक शद्दाद था। आज आपको सैकड़ों और लाखों अबू जहल और अबू लहब मिल जाएंगे, फिरौन और शद्दाद मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे जो इस्लाम और मुसलमानों के खात्मे के लिए तैयार खड़े हैं। हमें बनना होगा अबू बकर सिद्दीक की तरह। हमें अपने नबी की सीरत से नसीहत हासिल करनी होगी, इबरत हासिल करनी होगी। अबू जहल ने अपनी राय पेश की, जरा गौर से सुनो। अबू जहल ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देंगे, और कत्ल इस तरह करेंगे कि एक एक कबीले का एक एक हट्टा कट्टा नौजवान ढूंढेंगे और उस नौजवान को एक एक तलवार देकर आपके घर के सामने खड़े करेंगे, और तमाम तलवारें आपकी गर्दन पर एक साथ पड़ेंगी, और जब एक साथ पड़ेंगी और आपका सर तन से जुदा होगा तो आपके कबीले वाले कितनों से बदला लेंगे, हम दियत दे देंगे। जब अबू जहल ने ये राय पेश की, वहां पर इब्लीस बैठा हुआ था, एक नजदी बूढ़े की शक्ल में। हाय रे, इब्लीस भी आया था पार्लियामेंट में।
नजदी बूढ़े के शक्ल में इब्लीस बैठा हुआ था। जैसे अबू जहल ने आपके कत्ल की तजवीज़ पेश की तो कहने लगा ये जो नौजवान है इसने सही राय पेश की है, सही राय पेश की है। पीठ थपथकाया उसने अबू जहल की, बेटा तूने सही राय पेश की। तय हो गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल कर दिया जाए। क़त्ल करने की नौबत आई। दारुन नदवा में पार्लियामेंट चल रही है, मशवरा हो रहा है, किसी को पता नहीं है, लेकिन रब्बे कायनात ऊपर से बैठकर सारा नज़ारा कर रहा है। जिब्राइल अमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कत्ल की साजिश हो चुकी है, अब आपको मक्का छोड़ना है, मक्का छोड़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया, हजरत अली को बुलाकर कहा ऐ अली मेरी कौम के लोगों ने मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या किया था, माल छीना था उनका, बेइज्जत किया था उनको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कह रहे थे कि मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह को मानो कामयाब हो जाओगे, उसके बदले में आपके कत्ल का मंसूबा बनाया गया। तो हमारे साथ भी ये हो सकता है, ये मक्की जिंदगी हमें बता रही है, अल्लाह के रसूल की ये पैगाम दे रही है। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली से फरमाया ऐ अली आज रात चादर मेरी होगी, आज रात बिस्तर मेरा होगा, लेकिन सोएगा तू, क्या तू तैयार है? देखिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला जानते थे अल्लाह के रसूल के बिस्तर पर आज रात सोना अपनी गर्दन मारना है, लेकिन कितने बहादुर थे साहबा इकराम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बहादुर बनाया था, हक के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली चादर मेरी होगी, बिस्तर मेरा होगा, लेकिन सोएगा तू, हजरत अली कहने लगे या रसूल अल्लाह लब्बैक हाजिर हूं, बिल्कुल सो जाऊंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़त्ल का मंसूबा तक बनाया गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यारो हिजरत फरमाई, और हिजरत इस हाल में फरमाई कि अबू जहल के मंसूबे के तहत दारुन नदवा में जो करारदाद पेश हुई थी, उस मंसूबे के तहत हर कबीले का एक एक नौजवान नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया अल्लाह के रसूल के क़त्ल के लिए। आपके घर के सामने पड़ाव डाल दिए, फजर का वक्त है, अल्लाह के रसूल ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया और सुलाकर निकल गए। जब घर के बाहर निकले तो आप सूरे यासीन की इब्तिदाई आयतें पढ़ रहे थे, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलल अजीजिर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फहुम गाफिलून। आपने सूरे यासीन की इब्तिदाई आयतें पढ़ी और कंकरियां उठाई और खड़े होकर चेहरे पर मारा तो अल्लाह ताला ने तमाम की आंखें अंधी कर दी और आप जो है एकदम पूरे साफ और शफाफ अंदाज में उनके सामने से निकल गए, लेकिन पता नहीं चला कि अल्लाह के रसूल गुजर चुके हैं। तो इस बात को याद रखिए, वो मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह के रसूल की सीरत बता रही है कि कोई भी तुम्हारे खिलाफ कितने ही मंसूबा बनाए, कितनी जो है पाबंदियां लगाए, लेकिन तुम अल्लाह के दीन पर डटे रहो, अल्लाह के दीन पर जमे रहो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे निकलने का रास्ता पैदा करेगा और तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां तुम्हारे लिए हर तरह का मामला सेफ होगा। ये नबी की सीरत बता रही है, ये नबी का वाक़या बता रहा है, ये हिजरत से पहले की तमाम हालात बता रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दीन पर डटे रहे और जमे रहे। अल्लाह रास्ता पैदा करने वाला है। ये चाल चल रहे हैं, अल्लाह अपनी चाल चल रहा है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह से बेहतर चाल चलने वाला कौन है। यहाँ हम इस सिलसिले को रोकते हैं, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आखिरी में खुतबा लेट शुरू हुआ, इसलिए 2-4 मिनट और ले रहा हूँ।
आखिरी में कल जो ईद आशिक़ा था उसके ताल्लुक़ से मैं सरसरी कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद नौजवानों की है और ये अफसोस का मकाम ही है कि मुसलमान गैरों का देखा देखी वैलेंटाइन डे हो और न जाने कौन से डे मनाते हैं, लेकिन इसकी हकीकत को जानते नहीं। ज़रा गौर से सुन ले, ख़ास कर मुस्लिम नौजवान गौर से सुने और अपने अंदर गैरत और अहमियत का मादा पैदा करे। वैलेंटाइन डे की तारीख़ सिर्फ पढ़कर सुनाता हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। ये खालिस शिरकिया, मुशरिकाना और गैर कौमों की ईद है। इसका इस्लाम से, इस्लाम की तालीमात से यारो कोई सरोकार नहीं है। इसकी बहुत सारी तारीख़ें बयान की गई है वैलेंटाइन डे की। कुछ लोगों का कहना है कि ये दिन, देखो गौर से सुनो, कुछ लोगों का कहना है कि ये दिन जिसे 14 फरवरी कहा जाता है, ईसाई और मुशरिकों की एक देवी, ईसाई और मुशरिकों की एक देवी, ज़रा गौर से सुनो, एक देवी जिसे यूनू कहा जाता है, ये उसकी पैदाइश का दिन है। कुछ लोगों ने कहा है कि ईसाई और मुशरिकों की जो देवी थी यूनू, उसकी पैदाइश का दिन है। ये देवी मोहब्बत की देवी कही जाती थी, ये देवी मोहब्बत की देवी कही जाती थी। इस देवी की पैदाइश की खुशी में ये दिन मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे एक देवी की पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। अब मुझे बताइए, जो मुसलमान बेचारे इस डे को मनाते हैं, वो मुशरिकों की पैरवी कर रहे हैं कि इस्लाम की पैरवी कर रहे हैं, जो एक बातिल और मुशरिकाना अकीदा है। और कुछ लोगों ने इसकी तारीख़ में ये बात कही है कि इसकी इब्तिदा एक आशिक और माशूका के कत्ल की है, एक आशिक और माशूका के कत्ल की है। रूमा के एक पादरी को, गौर से सुने, रूमा के एक पादरी को चर्च की एक राहिबा से इश्क हो गया था। रूमा के एक पादरी को चर्च की एक राहिबा से इश्क हो गया था। दोनों का इश्क जब आगे बढ़ा, क्योंकि जो राहिबा रहती उसको शादी करने की इजाज़त नहीं रहती, और जो पादरी रहता उसको भी शादी ब्याह करने की इजाज़त नहीं रहती, वो वक्फ रहता चर्च के लिए। लेकिन एक राहिबा और एक राहिब रूमा के, इन दोनों में इश्क हो गया, और दोनों के मिलने का कोई रास्ता जब नज़र नहीं आया, तो एक दिन पादरी ने राहिबा से कहा, पादरी ने राहिबा से कहा, जब वो उस पर लट्टू हो गया, जब वो उस पर आशिक हो गया, वो अपनी माशूका से कहने लगा, मैंने रात एक ख्वाब देखा है। वो ख्वाब क्या है? वो ख्वाब ये है कि 14 फरवरी के दिन अगर कोई शख्स जिनसी ताल्लुक़ कायम करे, ये आलमी बेहयाई का दिन है, ये आलमी फहाशी और उरियानी का दिन है। देखो अपना ख्वाब बयान कर रहा है कि मैंने रात में ख्वाब देखा है कि 14 फरवरी के दिन अगर कोई शख्स जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। यानी अगर मैं और तू मिलकर जिनसी अगर ताल्लुक़ पैदा कर ले तो हमारे रायबाना ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा और हम पर कोई जो है पकड़ नहीं होगी। बात इसकी माशूका ने भी कबूल कर लिया और दोनों ने जिनसी ताल्लुक़ कायम कर दिया, दोनों जिनसी ताल्लुक़ में बह गए। और जब ये बात चर्च के ज़िम्मेदारों और आम लोगों को पता चली तो चर्च के ज़िम्मेदारों ने और आम लोगों ने इन दोनों को कत्ल कर दिया, इन दोनों को सूली पर लटका दिया। इसीलिए इन दोनों की मोहब्बत की याद में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ईद आशिका मनाया जाता है, मोहब्बत का दिन मनाया जाता है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसे वैलेंटाइन डे और ईद आशिका कहा जाता है। ऐसे मौके पर एक मुजस्समा पेश किया जाता है, ज़रा गौर से सुनो, ये बहुत अहम बात है। ऐसे मौके पर एक मुजस्समा पेश किया जाता है तोहफे के तौर पर, जिसे क्यूपिड कहा जाता है, क्यूपिड कहा जाता है। क्यूपिड के बारे में रूमी अकीदा ये है कि ये मोहब्बत का खुदा है। वैलेंटाइन डे के
मौके पर एक मुजस्समे का तोहफा दिया जाता है जिसे क्यूपिड कहा जाता है, और इसके बारे में रूमियों का ये अकीदा है कि ये मोहब्बत का खुदा है। इसको कबूल करते हुए ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है कि खुदा एक नहीं है बल्कि खुदा बहुत सारे हैं। एक अल्लाह नहीं है बल्कि एक अल्लाह के अलावा बहुत सारे अल्लाह भी है। ये शिरकिया अकीदा है। ये वैलेंटाइन डे जो है ये शिरकिया अकीदे पर मबनी है। एक गलीज माशूका और एक गलीज आशिक की दास्तान है, और इसमें जो अकीदा है वो मुशरिकों ईसाइयों का अकीदा है। इसलिए अहले ईमान को चाहिए खुद भी इन चीज़ों से बचे और दूसरों को भी बचाए, क्योंकि नबी का फरमान है मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उसी में शुमार होगा। ये थी वैलेंटाइन डे की हकीकत। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बैठने को कबूल फरमाए। मैंने जिस इखलास के साथ बातें रखी है आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करते रहे, बार बार बता रहा हूँ कि अज़ान के साथ मस्जिद में पहुँचने की, ताकि कम वक्त लिया जाए और आपको पूरी बात सुनने का मौका मिले। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।